नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट ने दलितों पिछड़ों को अब तक का सबसे बड़ा अधिकार दे दिया है। मनुवादियों की जलकर राख हो गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को आप सभी लोग सलाम जरूर करेंगे। दोस्तों, बात यह है कि जब बात आरक्षण की आ जाती है तो मनुवादी और सामंतवादियों को बड़ी तकलीफ होती है कि दलितों पिछड़ों को आरक्षण क्यों दिया जाता है कि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आरक्षण दिया बल्कि यह समझिए कि जनरल कैटेगरी में दलितों पिछड़ों को डाल दिया है। यानी कि जहां हमारा है वहां तो मिलेगा। मनुवादी कितनी भी ताकत लगा ले, इसे कभी नहीं छीन सकते। लेकिन अब जनरल कैटेगरी में दलितों पिछड़ों को स्थान मिलेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, सच बता रहा हूं। यह मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने दलितों पिछड़ों को अब तक का सबसे बड़ा अधिकार दे दिया है। जरा खबर देख लीजिए, हिंदुस्तान अखबार में छपी भी है। लिखा है कि SC ST OBC वर्ग के होनहार अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी की सीटों के हकदार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जरा देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो SC ST और OBC के अभ्यर्थी हैं लेकिन वो होनहार हैं, तो उनको अब जनरल कैटेगरी की सीट भी मिल जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, जिसको लेकर के मनुवादी बड़े नाराज है। मनुवादी तरह तरह की टिप्पणी कर रहे, सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे। लेकिन सच में आज सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी लोगों का दिल जीत लिया है। तो एक लाइक सुप्रीम कोर्ट के नाम, इस खबर को लाइक कीजिए। एक लाइक सुप्रीम कोर्ट के नाम, आप सभी लोग जरूर खबर को लाइक कीजिए और सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम जरूर करिए। क्योंकि जब तक हमें संविधान का भरपूर उपयोग करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ दे रहा है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाएं। और ये जो मनुवादी चिल्ला रहे हैं, ये मनुवादी जो चीख रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने का यह अच्छा मौका है। तो सबक जरूर सिखाइए। देखिए, खबर में लिखा है SC ST OBC वर्ग के होनहार अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी की सीटों के हकदार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST व OBC जैसे आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी की सीट पर समायोजित किया जाना चाहिए जिन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए तय कट ऑफ अंक से अधिक अंक हासिल किए हैं। अब दोस्तों, बात यह, जैसे आप मान लीजिए दलित हैं, आप आदिवासी हैं, आप पिछड़े समाज से हैं, आपने मतलब 85 नंबर जैसे आप लेकर आ गए, ठीक है, और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो अगर 84 है, आपका 85 आ गया, और आप SC ST OBC आरक्षण श्रेणी में अगर नहीं आ रहे, मान लीजिए वैकेंसी फुल हो गई है, तो आप छलांग लगा देंगे कहां? जनरल कैटेगरी के सूची में आप वहां पहुंच जाएंगे। कट ऑफ अगर 84 है, आप 85 लेकर आए हैं, तो आपका सिलेक्शन वहां भी हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इतिहास रचा है। यानी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के अभ्यर्थियों जो होनहार हैं, उन्हें हर हालत में नौकरी मिलेगी, उन्हें हर हालत में सीट मिलेगी, उनका आरक्षण पूरी मजबूती के साथ उनको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST व OBC जैसे आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी की सीट पर समायोजित किया जाना चाहिए जिन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए तय कट ऑफ अंक से अधिक अंक हासिल किए हैं। देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीट पर समायोजित किया जाना चाहिए जिन्होंने समान श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ अंक से अधिक अंक हासिल किए हैं। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने इस ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहा कि अब ये कानून का एक स्थापित सिद्धांत है। एक आरक्षित श्रेणी SC ST और OBC से जुड़े उस अभ्यर्थी को खुले या अनारक्षित रिक्त पद पर भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा जिसने समान श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ अंकों से अधिक अंक हासिल किए हैं। पीठ ने केरल हाई कोर्ट के साल 2020 के फैसले को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI को एक अनारक्षित उम्मीदवार को समान सूची से मेधावी आरक्षित श्रेणी यानी MRC के अभ्यर्थियों को बाहर करके नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने
यहां पर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सच में यहां पर इतिहास रच दिया है। अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज से आते हैं, अगर आप होनहार हैं तो आपको सीट मिलेगी, आपकी नौकरी पक्की है, आपके कुशलता योग्यता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब दलितों की सीट नहीं पा सके, पिछड़ों की नहीं पा सके, या आदिवासियों की सीट तक आप नहीं पहुंच पाए। हो सकता है कि वहां वैकेंसी फुल हो गई हो, सीट उपलब्ध ना हो, तो आप सीधे कहां, जनरल कोटे में छलांग लगाएंगे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह बहुत बड़ी जीत है। और यहां पर लिखा भी है, योग्यता आधारित बदलाव अनुच्छेद 14 और 16 की जरूरत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लिखा भी है, फैसला लिखने वाले जस्टिस शर्मा ने कहा कि अनारक्षित श्रेणी सामान्य उम्मीदवारों के लिए कोटा नहीं है, बल्कि ये एक खुला समूह है जो पूरी तरह से योग्यता के आधार पर सभी के लिए उपलब्ध है। फैसले में यह भी कहा गया कि योग्यता आधारित बदलाव अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 16 यानी सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की एक जरूरत है। इसमें कहा गया है कि जब आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी बिना किसी रियासत जैसे आयु या शुल्क में छूट का इस्तेमाल किए सामान्य उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे खुले उम्मीदवार के रूप में गिना जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इससे आरक्षित कोटे की सीट जो है उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी के अगले सबसे योग्य उम्मीदवार के लिए उपलब्ध रहती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या चुना है? सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता चुनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि अगर आप होनहार हैं, आप पढ़ाई लिखाई में तेज है, तो आपके लिए कोई बाधा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि चलिए ठीक है, पिछड़े वर्ग का कोटा फुल हो गया है, दलितों का कोटा फुल हो गया, आदिवासियों का फुल हो गया है, आप योग्य हैं, आप फिर भी पीछे रह जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप योग्य हैं, आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, या किसी भी समाज से आप हैं, और अगर जनरल कैटेगरी में जरूरत पड़ी तो आपको सीधा वहां भेज दिया जाएगा। यानी कि जनरल कैटेगरी में भी आपका दबदबा होगा, आप वहां पर पहुंच जाएंगे और आप अपनी अहमियत और काबिलियत को पहचान पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने कहीं न कहीं हम सभी लोगों को गदगद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इतिहास रचा है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सबसे बड़ा अधिकार दे दिया है। यानी कि बाबा साहेब हमारे बड़े दूरदर्शी थे और आज उनकी दूरदर्शिता कहीं न कहीं हमारे जीवन में एक अमृत की तरह काम कर रही है, हमें जीने का मौका दे रही है, हमें हमारे अधिकार बता रही है, हमें हर जगह पर बड़े बड़े संस्थानों में पहुंचा रही है। तो ये सब कुछ बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की सोच है। इसीलिए बाबा साहब के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।